मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज से झारखंड में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। सीएम ने वैक्सीन को जीवन की सुरक्षा का कवच बताया और कहा कि वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार किया है। सीएम ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की ताकि ये वैक्सीन उनके और उनके परिवार का सुरक्षा कवच बन सके। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी हिस्सेदारी निभाने की अपील की। सीएम ने लोगों से किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। इंतजार के बाद हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए हम लोगों ने आज अपना वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस क्रम में 18 से 44 साल तक के उम्र के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाया जाएगा। आपके माध्यम से मैं राज्यवासियों को आग्रह, निवेदन, अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके लिए इस वैश्विक महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। ये बात सही है, संक्रमण आए दिन अपना रूप बदल रहा है, लेकिन हमें हतोत्साहित और हार नहीं माननी है। तो झारखंड सरकार के निर्देश पर आज से 18 साल से ऊपर के उम्र वाले सभी लोगों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। सिमडेगा के युवाओं में वैक्सीनेशन के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। झारखंड की नींव को संक्रमण मुक्त कर मजबूत बनाने के लिए युवा वर्ग अपने घरों से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं। वहीं डीसी और वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर डीडीसी खुद वैक्सीनेशन कार्य की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। पूरे जिले में 82 सेशन चल रहा है, क्योंकि आज 18 प्लस वाले लोग के लिए अलग से एक टीम है, इसलिए आज सेशन बढ़ाया गया है, सेंटर बढ़ाया गया है। तो उत्साह देखा जा रहा है, ये खुशी की बात है। जिला प्रशासन की तैयारी है और उम्मीद करते हैं कि जितने भी 18 ईयर्स से अबव है सभी लोग प्रतिदिन इस पर लेने आएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है यहाँ पे सेंटर में आकर के खुद भी रजिस्ट्रेशन करा के। कोरोना संक्रमण की जहां झारखंड में रफ्तार अभी थमी नहीं है, तो दूसरी तरफ इस महामारी में चेहरा चमकाने की राजनीति हो रही है। हद तो तब हो गई जब झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने समर्थकों के साथ देवघर सदर हॉस्पिटल पहुंचे और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते रहे। मंत्री साहब संकट में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर फीता काटकर फोटो खिंचवाते रहे और यही नहीं, जिस जगह पर टीकाकरण हो रहा था वहां भी वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों के साथ वीडियो और फोटो खिंचाते रहे। उनके साथ कई लोग भी थे। मंत्री साहब खुद समर्थकों के साथ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते रहे। ये भूल गए मंत्री कि इस गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण रोज हजारों लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इससे पहले खुद मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सबक नहीं लिया। टेक्निकल हैंड है, उसको कॉन्टैक्ट बेसिस पर लेकर इस अभियान को सफल कराया जाएगा और हर हाल में स्टेज 3 में कोरोना ना पहुंचे, उसके लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। हम लोगों ने भी ये कवायद की है और आज से शुरुआत है। उम्मीद है कि सकारात्मक सोचें, अपने आप को बचाएं, राज्य हित में, देश हित में, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करें। तो पूरे मामले पर न्यूज़ 18 कई गंभीर सवाल उठा रहा है। सवाल, संक्रमण के समय क्या फीता काटना जरूरी है? उद्घाटन फीता काटकर करना जरूरी है? और संकट के समय चेहरा चमकाने की राजनीति क्यों? चेहरा चमकाना अभी जरूरी है क्या? क्या मंत्री और उनके समर्थकों के लिए नियम अलग हैं और लोगों के लिए अलग? क्या मंत्री और समर्थकों पर
कार्रवाई होगी नियम तोड़ने के लिए, क्योंकि आम लोगों पर कार्रवाई होती है तो मंत्री और समर्थकों पर क्यों नहीं? खुद संक्रमित होने के बाद भी सीखा सबक क्यों नहीं सबक उन्होंने सीखा कि जब संक्रमित होते हैं तो क्या हाल होता है। अस्पताल में भीड़ लगाने से रोका क्यों नहीं? मनीष दुबे हमारे संवाददाता देवघर से जुड़े हुए हैं। मनीष, जब मंत्री ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाएंगे और भीड़ लगाएंगे और वो भी चेहरा चमकाने के लिए, तो फिर आम लोग क्या सीखेंगे? आम लोग क्या सबक लेंगे और क्या मंत्री का जवाब है इस पर? सुबह से ही जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी थी, युवाओं में काफी जोश भी था, तो सुबह से ही भीड़ अच्छी खासी लाइन में लग गई थी कि कोरोना वैक्सीन लेना है। लेकिन वहां पे जब बादल पत्र लेकर मौजूद हुए मंत्री पद, तो उन्होंने जैसा बताया कि आज पहला दिन है, इसलिए ये कुव्यवस्था सामने आई है। हालांकि इसको उन्होंने कहा कि कल तक ठीक कर ली जाएगी, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कल तक क्यों, जब ये पहले से ही मालूम था कि आज से वैक्सीनेशन का कार्य कराना है 18 वर्ष से सभी ज्यादा उम्र वाले लोगों को, तो ये व्यवस्था आज से ही क्यों नहीं कराई गई, जिससे के कारण ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मनीष, सवाल व्यवस्था पर तो है ही, लेकिन उसके साथ सवाल यह है कि व्यवस्था को आप ठीक करने गए थे या और खराब करने? क्योंकि आप समर्थकों की भीड़ लेकर वहां पर अंदर में मौजूद हैं, चेहरा चमका रहे हैं, तो वो तो व्यवस्था को और कुव्यवस्था आप खुद बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने नजर आती है कि जिस तरह से कृषि मंत्री आप हैं और इस क्षेत्र के हैं, इसमें आपको व्यवस्थाओं पे टाइट होकर सभी को निर्देश देना चाहिए कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग या इस तरह की व्यवस्था ना हो, लेकिन वहां पे खुद मंत्री जी ऐसा करते नजर आए हैं। लेकिन हालांकि बोले हैं कि कल से जो है ये व्यवस्थाएं ठीक होंगी। चलिए, कल से ठीक होंगी, लेकिन सवाल है कि क्या मंत्री जी और समर्थकों पर कार्रवाई होगी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर? जी, इस पे तो अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ देवघर डीसी से पूछिए सवाल कि आम लोगों पर कार्रवाई होती है क्या? मंत्री और उनके समर्थक नियम से अलग हैं क्या? जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर जिला प्रशासन के पे उठता है कि अगर आम लोगों पे इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो मंत्री और उनके समर्थकों पर क्यों ना की जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। और देवघर जिला प्रशासन को ये बताना होगा कि अगर मंत्री और समर्थक नियम तोड़ते हैं तो क्या उनके लिए कोई छूट है? पलामू में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले हुसैनाबाद से मिल रहे हैं। इसे देखते हुए हुसैनाबाद के पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में हो रहे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन वैक्सीन लेने आए लोगों के बीच सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। भीड़ लगातार बढ़ने से संक्रमण बढ़ने का भी खतरा बढ़ता दिख रहा है। वहीं संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद भी सेंटर पर उमड़ रही भीड़ से स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज वासियों को कोरोना काल में ऑनलाइन ऑक्सीजन गैस प्लांट का तोहफा दिया। इस प्लांट से कोरोना के 100 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस प्लांट से 80 से 100 लीटर प्रति मिनट यानी लगभग 5000 लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। इसी के साथ साहिबगंज सदर अस्पताल राज्य का तीसरा ऐसा अस्पताल बन गया है जिसके पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा। इससे पहले गढ़वा और खूंटी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने इसे साहिबगंज जिला के लिए गर्व का पल बताया। साथ ही कोरोना संक्रमण के कम होने पर भी सतर्कता बरतने की अपील की। पूरे राज्य के सदर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर पीएसए मशीन लगाने का निर्णय लिया है। बड़े अस्पतालों में बड़ी मशीनों की, ऑक्सीजन टैंकों की, कई ऐसे नए स्वास्थ्य सामग्री को भी हम लोग चाहे वो निर्यात करना पड़े, आयात करना पड़े, चाहे वो खरीदना पड़े, हर हाल में स्वास्थ्य सेवा इस बार हमारी प्रमुख केंद्र के रूप में काम कर रहा है। इसको हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है। राजधानी रांची में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां अब तक सैनिटाइजेशन नहीं हो सका है। इसकी जानकारी मिलने पर मेयर आशा लकड़ा ने खुद इन इलाकों में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया। वहीं इन इलाके के लोगों का कहना है कि कोई भी उनकी सुध लेने अब तक नहीं आया था। ऐसे ही इन इलाकों में
सैनिटाइजेशन का जायजा लिया। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही राजधानी रांची में तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जा रहा था, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो जिला प्रशासन हो या फिर निगम उसकी नज़रों से छूट चुके थे। खासकर अगर बात की जाए बस्तियों की या फिर जो रांची में ही ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों की, तो उन जगहों पर अभी तक किसी तरह का सैनिटाइजेशन कार्य नहीं हुआ था, जबकि संक्रमण का खतरा जो इन बस्तियों में भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसे देखते हुए समय की ज़रूरत और लोगों की परेशानियों को देखते हुए आज राजधानी रांची में खास तौर से अगर बात की जाए तो मेयर खुद निकली हैं और ऐसी बस्तियों को चिन्हित कर उन बस्तियों में सैनिटाइजेशन का काम करवा रही हैं। मैंने लगातार मॉनिटरिंग किया और मॉनिटरिंग के बाद में समीक्षा बैठक भी की और हमारे शहर में जिस तरह से महामारी फैली हुई है रांची में, और रांची की महामारी फैलने को देखते हुए शहर में तो सभी लोग सैनिटाइज कर ले रहे हैं, लेकिन जो बस्ती है यहाँ का प्राचीन बस्ती पुरानी बस्ती है रांची का, उस बस्ती में कोई सैनिटाइज के लिए नहीं जाता था, कोई भी अधिकारी नहीं जाते थे, ना ही कोई सुपरवाइजर या कोई लोग भी नहीं जाते। यहाँ बस्ती है, लोग को मालूम भी नहीं है, तो मुझे निकलना पड़ा। मेरे साथ में कोई अधिकारी नहीं आए हैं क्योंकि मैंने पहले सूचना कर दिए थे, ना ही कोई सफाई कर्मी आए हैं, सिर्फ हमारे पास जोनल सुपरवाइजर और सुपरवाइजर साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रांची का नगर निगम का अधिकारी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं और जितना भगवान भरोसे रांची को छोड़ दिया गया है, मुझे हार मान के निकलना पड़ा और गांव-गांव तक सैनिटाइज कराने के लिए। कभी यहाँ पर सैनिटाइजेशन हो रहा था या फिर कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। मतलब पार्षद को भी कहे लेकिन कोई नहीं, पार्षद को पता नहीं था, लेकिन कोई नहीं किया। हाँ, नहीं हो पा रहा था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है वर्तमान? हाँ, ये अभी तो सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तो मेयर के द्वारा प्रयास है। गांव-गांव में तो गांव के अंदर तो कोई आते भी नहीं थे और मेयर मैम के ही द्वारा गांव में सारा सैनिटाइजर। यहाँ कुछ समय तत्काल पहले बहुत को बीमारी हुआ था, धीरे धीरे सबको ये ट्रीटमेंट से ठीक हो गए हैं। तौर से जो लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर निगम के न कोई अधिकारी पहुँच रहे थे, न ही निगम की जो टीम थी वो कभी यहाँ पर पहुँच रही थी, लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने जो मेयर को दी तब जाकर आज यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार इस तरह की बस्तियों में संक्रमण का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें भी जो हैं वो प्रशासन के संज्ञान में आई हैं, बावजूद इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था, ये एक सोचनीय विषय है। फिलहाल यहाँ सैनिटाइजेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में भी क्या इसे लेकर जो गंभीरता है वो बनी रहेगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड के कल्याण गांव में 67 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गांव के सभी रास्ते पर बैरियर लगाकर आवाजाही रोक दी गई है। कंटेनमेंट जोन पर प्रखंड के कर्मी पहरादारी कर रहे हैं ताकि कोई भी बाहर न जाए और न ही अंदर जा सके। कंटेनमेंट जोन में प्रखंड के कर्मी और शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। इधर अच्छी बात यह है कि बीते एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या घट रही है। के चाकुलिया प्रखंड की बात करेंगे। यहाँ पर कल्याण गांव में पूरे गांव यहाँ पर संक्रमित हैं। गांव में करीबन 100 के ऊपर ऐसे परिवार हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और कोरोना पॉजिटिव के बाद इस गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर इन गाँव में पहरेदारी होती है ताकि बाहर के लोग यहाँ पर ना आ पाए और यहाँ के लोग भी अपने कंटेनमेंट जोन के अंदर सुरक्षित रहे। हमारे साथ में यहाँ पर कंटेनमेंट जोन पर यहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर प्रखंड के कर्मी भी है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर कंटेनमेंट जोन पर वे अपने यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और खासकर किन किन पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तो यहाँ सब बाहर का आदमी आना जाना पूरा टोटली बंद है ना, और यहाँ गाँव का भी कोई आदमी बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ पूरी एकदम ये है। हम लोग गांव का स्थिति भी अभी बेहतर है और लगभग 67 जो केसेस पॉजिटिव आया है और अभी गांव का हाल फिलहाल ठीक ही है। मेडिकल टीम आते हैं, मेडिकल टीम आया था और दवाई भी सबको उपलब्ध करा दिया गया है और अभी जो स्थिति है अभी तो लगभग नियंत्रण में ही लग रहा है। यहाँ पर करीबन 200 से 250 यहाँ पर घर है और इस तरह के जो गेट आप देख रहे हैं जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, इस तरह के गेट इस गांव में करीबन 3 से 4 ऐसे गेट बनाए गए हैं ताकि इस गांव में कोई इस गांव में प्रवेश ना कर पाए और बाहरी को यहाँ पर इस गांव में आना मना है।
यहाँ से गांव के अंदर भी बाहर निकलना मना है। लगातार यहाँ पर प्रखंड के कर्मी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को और बढ़ाने से बचाया जा सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। कोरोना महामारी के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से जरूरतमंदों को अनाज बांटा जा रहा है। वहीं हजारीबाग में रेलवे स्टेशन पर एफसीआई के गेहूं और चावल के हजारों पैकेट बारिश के पानी में भीग गए। यहां 12 मई को करीब 42 वैगन गेहूं और चावल के करीब 52,000 पैकेट अनलोड कर डंप कर रखा गया था। इसे राज्य भंडारण निगम चतरा और केंद्रीय भंडारण निगम हजारीबाग भेजा जाना था, जहां से उसे विभिन्न प्रखंडों के गोदामों के जरिए पीडीएस दुकानों तक पहुंचाया जाता। बचाने की तमाम कोशिश के बाद भी करीब 3,000 से अधिक अनाज के बोरे भीग गए। वहीं पूरे मामले में एफसीआई के अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। 40 टन चावल भींगा था। हाँ। और गेहूँ तो कहनी नहीं, गेहूँ में भी 40 टन के लगभग वो भी भींगा था, ठेकेदार के लापरवाही से। तो कल सारा चावल लोड कर दिया आप लोग? हाँ। कल लगभग कितना ट्रक लोड हुआ होगा? करीब 150 ट्रक के लगभग लोड हो गया था सर। अच्छा, और ये जितना भी आज लोड है सिर्फ गेहूँ उसमें बचा हुआ है? गेहूँ में। तो गेहूँ भी भींगा था कल? गेहूँ में भी भींगा था। कोरोना महामारी में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये टीका आपको कोरोना के गंभीर परिणाम के साथ उस परिस्थिति से भी बचाता है जो हर कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के दौरान झेलनी पड़ती है। कोरोना टीका है जरूरी, सारा शाम से लीजिए सबक, हर एक माँ को मिले कोरोना टीका। मुंबई की सारा शाम पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और एक 10 महीने के बच्चे की माँ है। पिछले 10 महीनों में उन्होंने अपने बच्चे के साथ जिंदगी के लिए बहुत संघर्ष किया है। उसकी वजह है कोरोना पॉजिटिव होना, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार। I took a COVID test literally 3 days before I was supposed to deliver my baby, and that test came positive. So it was obviously very distressing for me at that point. 10 महीनों में सारा शाम का 4 बार कोरोना टेस्ट हुआ। केवल एक बार प्रसव बाद कराए कोरोना टेस्ट में उनकी और नवजात की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाकी टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद सारा को अपनी बच्ची से दूर रहना पड़ा। I was having complete insomnia, racing thoughts. So I took a test, and again it was positive, and I had to stay away from my baby. So of course there was a lot of guilt. सारा के 10 महीने में 3 बार कोरोना पॉजिटिव होने पर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। कोरोना के दोबारा संक्रमण के मामले दुर्लभ हैं। ऐसे में सारा भी अवसाद में आ गई। I didn't even know it was possible for someone to test positive so many times. It's been extremely disturbing that I got it for a 3rd time, and the symptoms were really the worst the 3rd time over. सारा शाम अपनी बात हर उस माँ तक पहुँचाना चाहती हैं जो अभी बच्चे को स्तनपान कराती है। साथ ही वो सबक है कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही बरत रहे लोगों के लिए, जिन्हें इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मनोस्थिति का अंदाजा नहीं है। विशेषज्ञ भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को स्तनपान कराने वाली मां के लिए भी टीके की इजाजत देनी चाहिए, जिससे सारा सरीखी महिलाओं को अपने बच्चों से दूरी ना झेलनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की। नमस्कार।